सोमवार को जौनपुर के अंतर्गत ग्राम चनाड़ा गांव में नवनिर्मित मंदिर और मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। जोशी ने माता राजराजेश्वरी, माता गौरजा, भद्रकाली के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही हवन यज्ञ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। एक आभास जिसे कहते हैं, जब आप किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो एक अलग सी अनुभूति आपको होती है। अनुभूति मुझे यहाँ पर हो रही है। अभी कुछ मांग मुझे यहाँ पर की गई। यहाँ पर एक प्राचीन जो मंदिर है उसके जीर्णोद्धार के लिए कहा गया है। 4-5 मांगे और यहाँ पर मुझे बताइए। कुछ सड़कों की मांग है, एनसीसी की मांग है। मैंने माँ से प्रार्थना की है, माँ मुझे इतनी शक्ति दे कि यहाँ के इन लोगों ने इतने प्यार से मुझे बुलाया है, जो मांग पत्र इन्होंने मुझे दिया कि मैं उनको पूरा कर सकूँ। मैंने माँ से आज मन्नत यहाँ पर मांगी है। यहाँ पर एक चीज़ है, हम धर्म को मानते हैं और मानना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको धर्म को जानना चाहिए, धार्मिक मान्यताओं को समझना चाहिए। और अगर हम धर्म को जान करके, धार्मिक मान्यताओं को समझ करके धर्म को मानते हैं तो धर्म को ताकत मिलती है, धर्म भीरुता जो है कि वो बढ़ती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम धर्मांधता में कई गलतियां भी कर जाते हैं। तो मेरा माता रानी से मैंने प्रार्थना की कि हम सबको सद्बुद्धि दे कि हमको धर्म को मान करके और तब हम धर्म के प्रति जो हमारी आस्था है उसको और मजबूत करें। टिहरी जनपद के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में ठेकेदार संघ ने क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह को सम्मानित करते हुए प्रदेश के विकास कार्यों में बड़ी निविदाओं को छोटा करने के लिए प्रदेश सरकार और क्षेत्रीय विधायक का धन्यवाद किया। पिछले महीने 11 सितंबर को टिहरी जनपद के भ्रमण पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ठेकेदार संघ ने क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह के माध्यम से मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा था। इस बैठक में हमने मुख्य अतिथि के तौर पे सम्मानित जो वर्तमान विधायक है शक्तिलाल शाह जी, उनको बुलवाया था। उनको इसलिए बुलाया था कि उन्होंने हमारे आग्रह पर बड़ी निविदाओं को छोटी करवाई है। जो स्थानीय बेरोजगार छोटे ठेकेदार हैं उनको रोजगार जिससे मिल सके हैं, उन्होंने जो है ये निविदाएं छोटी करवाई, इसलिए हमने उनको धन्यवाद दिया है। और मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने सारी निविदाएं छोटी करवाई है। निश्चित छोटे ठेकेदार को रोजगार मिलेगा, जिससे कि पलायन में भी हम कुछ सकारात्मक कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे और निश्चित लोकल लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जी, अब जिस तरीके से सिंचाई विभाग, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा में है, शायद इसका एस्टीमेट शासन में गया था, कुछ करेक्शन के लिए वापस आया है। यथाशीघ्र उससे पैसा आएगा और यथाशीघ्र मैं उसके भी निविदाएं स्वीकृत निविदाएं लगवा दूंगा। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक बागेश्वर चंदन रामदास, जिलाधिकारी विनीत कुमार ने दीप जलाकर योजना का शुभारंभ किया। जिले के 2 पात्र लाभार्थियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संवाद भी किया। और जिसमें आज जिला मुख्यालय में भी 10 महिलाओं को अन्नोत्सव कार्यक्रम में हमने किट बांटे हैं। कोरोना काल में सब जानते हैं कि परिस्थिति बहुत परिवारों की खराब हुई थी, इसलिए माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण करने का जो एक सुंदर निर्णय लिया, उसके लिए हम देशवासी, प्रदेशवासी, जनपदवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल से आभार व्यक्त करते हैं। महाकाली रामलीला कमेटी गंगोली हाट ने रामलीला का आयोजन शुरू कर दिया है। रामलीला का उद्घाटन पूर्व दर्जाधारी मंत्री फकीर राम टमटा और नगर पंचायत के अध्यक्ष जयश्री पाठक ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने लोगों से भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने की अपील भी की। गंगोली हाट से आंवला घाट तक बन रही सड़क में पुल निर्माण और पोखरी चंडिका घाट मोटर मार्ग में पुल निर्माण नहीं होने से नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगत खाती ने आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि पूर्व में सड़क और पुल की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी 1 दशक से दोनों मार्गों में पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। पुल के निर्माण को लेकर कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को और शासन को भी अवगत करवा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा। अगर ये पुल बन जाते तो जो आपका अगरून बनने से आंवला घाट तक सड़क बन चुकी है, लगभग थोड़ा बचा है, और जो पोखरी चौली चंडिका घाट से चंडिका घाट तक सड़क चली गई और पिथौरागढ़ से स्वालेक से आपका चंडिका घाट तक सड़क आ गई और पिथौरागढ़ डिवीजन से बांस से आपका आंवला घाट तक सड़क बन चुकी है। तो इन दोनों के पुलों के बनने से जो है पिथौरागढ़ से जो है गंगोली हाट की दूरी या भेरिंग पट्टी की दूरी या बहुत कम हो जाती। और पिथौरागढ़ से पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक दिन में पिथौरागढ़ का आदमी जो है चंडिका घाट के दर्शन और आपका हाट कालिका के दर्शन और पाताल भुवनेश्वर के दर्शन आराम से जो है एक दिन में करके वापस पिथौरागढ़ जा सकता है।
केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि हरिद्वार में जन औषधि केंद्र लोगों के लिए एक बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र का लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर और कुछ मेडिकल एजेंसियां मुनाफे के चक्कर में लोगों को भ्रमित करने का काम भी कर रही हैं, जिसको लेकर लोगों में भ्रम फैल रहा है। इस मौके पर कैंप के आयोजकों ने भी कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जन औषधि केंद्र का लगातार लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आयोजित किया गया है, जिसमें जन औषधि की तरफ से 75 वर्ष से ऊपर के जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको स्वास्थ्य की किट डिस्ट्रीब्यूट करी गई और उनके स्वास्थ्य की जांच करी गई। और मेरा मीडिया के आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग इस चीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाएंगे, तभी इस योजना को जो है मोदी जी की योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकेगा। क्योंकि अभी बहुत से लाभार्थी ऐसे हैं जो गाँव में दूर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मार्केट से इतने कम रेट पे 80% 90% रेट पे कम दवाइयाँ मिलती हैं, और जो कि दवाइयाँ बहुत ही उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ होती हैं। हर सरकारी विभाग ये महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। जन औषधि पे यह दिवस 10 तारीख को डिसाइड हुआ है कि 10 तारीख को ये करना था। तो आज हमने जो है सीनियर सिटीजन्स जो 60 एंड 75 अबव हैं उनको बुलाया, उनका सम्मान किया और उनको एक फर्स्ट एड किट उपलब्ध कराई। यही जन औषधि का उद्देश्य है। जन औषधि केंद्र पर जो दवाइयाँ मिलती हैं वो 50 से 90% तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।